विद्यार्थियों, आपको मैं मम्मट द्वारा प्रतिपादित काव्य के लक्षण पढ़ा रही थी और उसकी कारिका के 3 पदों में से 2 पदों की अनलंकृति पुनः क्वापि और अदोषौ पद की जो विश्वनाथ द्वारा आलोचना की गई है उसको मैंने आपको बता दिया है। अब जो सगुणों पद की आलोचना विश्वनाथ ने की है या सगुणों पद रखने का जो विश्वनाथ ने खंडन किया है उसको मैं बताऊंगी। तो काव्य प्रकाशकार ने अपने काव्य लक्षण में जो सगुणों पद रखा है उसका भी खंडन विश्वनाथ ने किया है। आचार्य विश्वनाथ का कहना है कि गुण तो रस के धर्म होते हैं, रस में होते हैं, वे शब्द या अर्थ के धर्म नहीं होते हैं, इसलिए शब्द या अर्थ में नहीं रह सकते हैं। ऐसी दशा में रस ही सगुण कहा जा सकता है, शब्द या अर्थ को सगुण नहीं कहा जा सकता है। अतः काव्य प्रकाशकार ने जो सगुणों पद को शब्दार्थों के विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया है वह भी उचित नहीं किया है। अतः विश्वनाथ ने अपना पांडित्य प्रदर्शन करने के लिए काव्य प्रकाशकार पर जो यह प्रक्षेप किया है, पंख प्रक्षेप किया है, वह के सब उनका केवल अकांड तांडव मात्र है, उसमें कोई भी तत्व नहीं है। अब काव्य प्रकाशकार के इस काव्य लक्षण की केवल आचार्य विश्वनाथ ने ही आलोचना नहीं की है, अपितु रस गंगाधर कार पंडित राज जगन्नाथ ने भी आपत्ति उठाई है। अब पंडित राज जगन्नाथ क्या कहते हैं कि विश्वनाथ ने लक्षण के केवल विशेषण भाग का खंडन किया, क्योंकि आचार्य मम्मट कहते हैं कि शब्दार्थ कैसा होना चाहिए, अदोषौ सगुणों और अनलंकृति पुनः क्वापि, लेकिन विशेष भाग अर्थात शब्दार्थों पर विश्वनाथ ने कोई आक्षेप नहीं किया है। इसके विपरीत पंडित राज जगन्नाथ ने लक्षण के विशेष भाग है उस पर आपत्ति उठाई है। विशेषणभूत अदोषौ सगुणों और अनलंकृति पुनः कापी आदि पदों पर कोई आक्षेप नहीं किया है। शब्दार्थों पद पर पंडित राज जगन्नाथ को आपत्ति यह है कि काव्यत्व जो है शब्द और अर्थ दोनों की समष्टि में नहीं रहता है और न दोनों की व्यष्टि में अलग अलग रहता है, अपितु केवल शब्द में ही काव्यत्व रहता है। उनका कहना है कि काव्यत्व शब्दार्थ उभयनिष्ठ धर्म नहीं है, अपितु केवल शब्दनिष्ठ धर्म है। ये रस गंगाधर कार पंडित राज जगन्नाथ ने क्या है उसके विशेषांश पर आपत्ति उठाई है कि जो शब्दार्थों पद का काव्य प्रकाशकार ने प्रयोग किया है तो उनका कहना है कि काव्यत्व जो क्या है शब्द और अर्थ दोनों की समष्टि में नहीं रहता है, बल्कि न दोनों की व्यष्टि में अलग अलग रहता है, अपितु केवल शब्द में काव्यत्व रहता है। और उनका कहना है कि काव्यत्व शब्दार्थ उभयनिष्ठ धर्म नहीं है, अपितु केवल शब्दनिष्ठ धर्म है। ये पंडित राज जगन्नाथ ने उनके शब्दार्थों जो लक्षण का विशेषांश है उस पर आपत्ति उठाई है। पंडित राज जगन्नाथ का क्या कहना है कि काव्यत्व शब्द और अर्थ दोनों की समष्टि में नहीं रहता है और न दोनों की व्यष्टि में, न दोनों में अलग अलग रहता है कि काव्यत्व शब्द में भी हो और अर्थ में भी हो, अलग अलग काव्यत्व रहता है, अपितु केवल शब्द में ही केवल काव्यत्व रहता है। उनका कहना है कि काव्यत्व क्या है शब्दार्थ उभयनिष्ठ धर्म नहीं है, अपितु केवल शब्दनिष्ठ धर्म है।
अब जो पंडित रस गंगाधर ने शब्दार्थों पर आपत्ति उठाई है, उसकी आलोचना उनके ही शिष्य नागेश भट्ट ने की है। पंडित राजनगरनाथ का खंडन उनके ही टीकाकार नागेश भट्ट को उचित प्रतीत नहीं हुआ कि उन्होंने जो कहा कि काव्य तो शब्द अर्थ दोनों की समष्टि में नहीं रहता है और न दोनों की व्यष्टि में अलग अलग रहता है, अपितु केवल शब्द में ही काव्यत्व रहता है। इसलिए काव्यत्व क्या है? शब्दार्थ उभयनिष्ठ धर्म नहीं है, बल्कि केवल शब्दनिष्ठ धर्म है। तो इनका कहना है नागस जो इनके पंडित राज जगन्नाथ का खंडन उनके ही टीकाकार नागेश भट्ट को क्या है? उचित प्रतीत नहीं हुआ। और उनका कहना है कि काव्यत्व शब्द और अर्थ क्या रहता है? दोनों में रहता है। शब्द और अर्थ दोनों के योग से ही रस की प्रतीति होती है। काव्यत्व का प्रयोजक जो रसास्वाद व्यंजकत्व है, वह शब्द अर्थ दोनों में समान रूप से रहता है। हमको जो रसानुभूति है वह शब्द अर्थ दोनों के योग से प्राप्त होती है। काव्य को पढ़ा, काव्य को सुना, काव्य को समझा, इस प्रकार का व्यवहार भी दिखाई देता है। इससे शब्द तथा अर्थ दोनों की काव्यता प्रतीत होती है, केवल शब्द या केवल अर्थ की नहीं। अतः काव्य प्रकाशकार के अनुसार शब्द और अर्थ दोनों को काव्य मानने में कोई बाधा नहीं है। यह रस गंगाधर के टीकाकार नागेश भट्ट का अभिप्राय है। इस प्रकार शब्द तथा अर्थ दोनों में काव्यत्व मानने वाला मत ही बहुजन समादृत मत है। अतः पंडित राज जगन्नाथ ने जो उसका खंडन किया है वह उपादेय नहीं है। मम्मट के काव्य लक्षण की कुछ बहुत विशेषताएं हैं। काव्य प्रकाश मम्मट का तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणावलंकृति पुनः कापि यह काव्य लक्षण अन्य लक्षणों की अपेक्षा अधिक परिमार्जित है। इसके पूर्व जो काव्य शास्त्रियों ने काव्य के लक्षण दिए, जैसे भामा लिखते हैं शब्दार्थौ सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च तद्विधा। दंडी लिखते हैं शरीरम तावदिष्टार्थ व्यच्छिन्ना पदावली। आनंदवर्धन कहते हैं शब्द शरीरम तावत काव्यम। पंडित आचार्य विश्वनाथ क्या कहते हैं? वाक्यम रसात्मक काव्यम। आपने साहित्य दर्पण में पढ़ा है कि किस प्रकार वो मम्मट के काव्य लक्षण की आलोचना करते हुए बाद में कहते हैं कि काव्य क्या है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम। और पंडित राज जगन्नाथ क्या कहते हैं? रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। तो इस प्रकार से यह काव्य लक्षण अन्य लक्षणों की अपेक्षा अधिक परिमार्जित है। कुंतक ने जिस बात को कई कारिकाओं में कहा है, मम्मट ने उसे आधी कारिका में ही उसको समाविष्ट कर दिया है। उसके साथ ही अदौसौ तथा सगुणों पद जोड़कर काव्य लक्षण का नया दृष्टिकोण भी उपस्थित किया है, जिसको प्राचीन लक्षणों में इतना स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया। अभी मैंने आपको इतने सारे लक्षण बताए। मम्मट ने जो काव्य का लक्षण जिस प्रकार करके स्पष्ट किया है कि काव्य कैसा होना चाहिए, ऐसा स्पष्ट उल्लेख प्राचीन लक्षणों में नहीं मिलता है। पूर्व लक्षणकारों ने काव्य के शरीर अलंकारों की चर्चा तो अपने लक्षणों में की थी, परंतु गुण दोष की चर्चा उसमें नहीं की है। कितना ही सुंदर काव्य हो, उसमें यदि एक भी उत्कृष्ट दोष आ जाता है तो वह उसके गौरव को क्या करता है? कम कर देता है। जैसा कि महाकवि कालिदास ने लिखा है, एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमज्जतिंदो किरणेश्वांकः। इसी प्रकार काव्य का दोष उसके गौरव को कम करने वाला हो जाता है। इसीलिए मम्मट ने गुण अलंकारों की चर्चा करने से पहले दोष की चर्चा की है। कहते हैं दुर्जनम प्रथमं वंदे सज्जन तदनंतरम मुख प्रक्षालनात् पूर्वम गुदा प्रक्षालनम यथा। इस प्रकार मम्मट का काव्य लक्षण अत्यंत ही सुंदर, उपादेय तथा युक्ति युक्त है।